अनुभव मोहंती, श्री अनुभव मोहंती, लास्ट स्पीकर है. Thank you so much, sir. Sir, I stand to support the bill at first, but उसके साथ सर और भी कुछ कहना चाहूँगा. जो चीज़ फैमिली कोर्ट्स को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि सर जिस विषय पर माननीय सदस्य मेहताब जी ने भी कहा है और नवनीत राणा जी ने भी कहा है, सर फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स जितने भी पेंडिंग आज की तारीख पर हैं पूरे हिंदुस्तान में कई लाखों मैटर्स सर पेंडिंग है. ये हमारा लॉ कहता है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम में ये खत्म होना जरूरी होता है. हर इंसान का जो कपल होते हैं वो भले ही हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों अगर साथ में रहना चाहते हैं तो साथ में रहें, कॉन्सिलेशन उनका हो, लेकिन एक सही तरीके से हो. कॉन्सिलेशन के हर एक चीज़ों को रिकॉर्ड में भी लिया जाए, जिसको मैं जितना जानता हूं सर कॉन्सिलेशन भले ही कुछ महीनों तक चल रहा है या कुछ कॉन्सिलेशन स्टिपुलेटेड टाइम में चलने के बावजूद भी 6-7 महीने के लिए भी प्रोलॉन्ग किया जाता है. और उसमें जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, जिस तरह का डिस्कशंस होता है उसको कभी कंसिडर किया नहीं जाता है फॉर द केस मैटर सर. वो उसके बाद ट्रायल के लिए जाता है. ट्रायल में सर कई टाइम जो लंबी समय सीमा होती है सर, उससे किसी को कुछ फायदा नहीं होता है सर. व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन माय लाइफ अबाउट एवरीवन्स मैरिटल डिस्कॉर्ड सर, दोनों में असल में सर किसी की जीत अंत में नहीं होती है. ना पति जीतता है ना पत्नी जीतती है सर, दोनों की हार ही होती है, दोनों की हार ही होती है. लेकिन सिर्फ इसी हार को लेकर कई सालों तक अपनी जिंदगी, सामने वाले की जिंदगी और उन दोनों के साथ जुड़े हुए परिवार के जितने सदस्य या दोनों से जुड़े हुए जितने लोग, आम इंसान, उन सबकी जिंदगी भी प्रभावित होती है सर. और फैमिली कोर्ट्स में एक बहुत गंभीर विषय ये है जिस बारे में मैं इस पार्लियामेंट में इससे पहले भी सर बोल चुका हूँ एंड मैं चाहूँगा दोबारा उसको दोहराने के लिए. फैमिली कोर्ट्स में सर छोटे बच्चों को लिया जाता है. जिस तरह से मैंने देखा है सर, माओं को अपने छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर, और जिस हालात में माँ भी रोती रहती है और बच्चे भी रोते हैं और पिता भी आते हैं बच्चों से मिलने के लिए, ना सर दोनों में से कोई भी बच्चों को एक साथ मिल नहीं पाता. कोर्ट इजाजत भी देती नहीं है और हो सकता है कि लॉयर्स भी उसको डिले करते रहते हैं जानबूझकर सर. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लॉयर्स, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ऑल लॉयर्स, कुछ लॉयर्स हैं जो ऐसा करते हैं शायद, लेकिन सर इससे प्रभावित होते हैं वो बच्चे. बच्चों का अधिकार, बायोलॉजिकल एंड लेजिटिमेट राइट अपने माता पिता दोनों पर होता है. पर जो बच्चा 18 साल की उम्र तक नहीं है, तब तक अगर वो वोट नहीं दे पाता, वो जब तक अपना नेता नहीं चुन पाता, और अब तो हम लोग 21 साल भी करने का सोच रहे हैं महिलाओं के विवाह की उम्र, देन सर हम एक 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चे को या 10 साल 12 साल के बच्चे को कोर्ट में बुलाकर उनसे जब पूछते हैं कि बेटा आप या बेटी आप किसके साथ रहना चाहते हो, पिता के साथ या माता के साथ, इसका क्या मतलब बनता है सर? बच्चे का तो हक दोनों पर होना चाहिए. हमें किसने अधिकार दिया है कि बच्चे को हम बाप से अलग करें या मां से अलग करें? ये चीज बहुत गंभीर विषय है. मैंने माननीय मंत्री जी से भी इस विषय पर पर्सनली आलोचना किया था. मैंने माननीय मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम मेघवाल जी से भी इस बारे में आलोचना किया था सर. और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाए, कोई जल्द से जल्द एक अमेंडमेंट लाया जाए इस पर. दूसरी बात सर, मैं ज्यादा और नहीं बोलकर खत्म करूंगा, सेइंग दैट फैमिली सर, पहले कहा जाता था एक पूरा गांव जो होता था सर, वो हर घर के बच्चे को जानते थे कि ये बच्चा इनका लड़का है या ये बच्ची इनकी बेटी है. लेकिन उसके बाद आया धीरे धीरे कम होकर, वो छोटा होकर जॉइंट फैमिली में परिवर्तन हुआ, जिसमें सर 2 भाई 3 भाई या चाचा चाची सब मिलकर एक साथ रहने लगे एक परिवार में. सब अपने अपने कभी भी जरूरत के वक्त पर या त्योहारों पर एक साथ होने लगे. उसके बाद आया सर न्यूक्लियर फैमिलीज. न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगे. जॉइंट फैमिली की प्रथा खत्म हो गई सर, यहीं पर न्यूक्लियर फैमिली होने लगी. उसके बाद आ गया सर लिव इन रिलेशनशिप, और लिव इन रिलेशनशिप के साथ साथ सर ऐसा भी हुआ, बच्चों को किसी हॉस्टल में भेज दिया जाता था, बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, माँ बाप अपने काम में बिजी रहते थे. और फिर आज की तारीख में जो समस्या है, जो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है, वो ये है, और जॉइंट फैमिली का मीनिंग ये है, अगर एक पति अपने पत्नी के साथ या एक पत्नी अपने पति के साथ एक साथ रह जाए तो उसे कहलाया जाता है जॉइंट फैमिली सर. ये बड़ी दुख की बात है सर, ये बड़े दुख की बात है, जो हमको सोचना चाहिए कि हम आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं हमारे देश में.
लेकिन देश आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें सर, और विशेषकर मैं ना तो पुरुषों के खिलाफ बोलूंगा ना महिलाओं के खिलाफ बोलूंगा सर, मैं दोनों के सपक्ष में बोलूंगा और दोनों के लिए बोलूंगा कि दोनों को हक है, समान अधिकार है इज्जत से जीने का, दोनों का समान अधिकार है अपने मान मर्यादा से जीने का। और ऐसे चीजों में, ऐसे वक्त में जब मैरिटल डिस्कॉर्ड्स चलती हैं कहीं पर भी, इनमें बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है मीडिया ट्रायल्स का भी। अगर किसी रिश्ते का कहीं भी थोड़ा सा भी सर चांस भी होता होगा ना कि जुड़ जाए या कुछ रियूनियन हो जाए या कुछ सही हो जाए, हमारा लॉ भी वही चाहता है कि जब कॉन्सिलेशन हम करते हैं, कॉन्सिलेशन जब हम लाते हैं तो यही सोचकर लाते हैं कि हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए दोनों की सोच में, दोनों इकट्ठे फिर से हो जाएं, क्योंकि दो जिंदगियां सर जुड़ती हैं बड़ी मुश्किल से, बहुत प्यार से, एंड वी आर द रिजल्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लव। सो इसको जब कॉन्सिलेशन में हम लाते हैं, चांसेस भी होते, मीडिया ट्रायल का जो बुरी तरह से शिकार होते हैं, खाली विक्टिम्स वो कपल से नहीं होते, उनके परिवार होते हैं और पूरे फैमिली के से कनेक्टेड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर कोई होता है। इस पर एक रोक लगानी बहुत जरूरत है, आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी को बोलना चाहूंगा, मेनी थिंग्स connected to other ministries are also interrelated and connected to this matter। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, सर प्लीज, किरण रिजिजू जी, दिस फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल इज अनडाउटेडली रियली गुड, अनडाउटेडली गुड, बट कुछ और चीजें भी हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे मैंने मीडिया ट्रायल्स की बात कहा है, प्लीज लुक इनटू दीज मैटर्स ऑल्सो। ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है। एंड सर, वंस अगेन आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट एट द एंड, बिफोर क्लोजिंग, बच्चों के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री किया जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऑनरेबल मिनिस्टर इज अनेबल टू डू दैट, नो, शी इज एफिशिएंट एनफ एंड डूइंग इट वेरी डायनामिकली, बट अगर एक स्पेशल डिपार्टमेंट बने या मिनिस्ट्री बने तो हो सकता है कि उनकी सोच पर, उनके दिमाग को किस तरह से हम विकसित करें, बच्चों के लिए जो हमारे भविष्य है देश का, हमारे दुनिया का, उनके लिए कैसे अच्छे से काम करें, इस पर और गौर दे सकेंगे। थैंक यू सो मच सर।